हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं इन पाइथन प्रोग्रामिंग। बिफोर वी स्टार्ट पाइथन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। यहां जो इस सीरीज में दोस्तों हम पाइथन सीखने का प्रयास कर रहे हैं, इट इज नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, फ्रॉम नॉट द पॉइंट ऑफ व्यू कि हम भैया ये सीखने के बाद एक बहुत बढ़िया उच्च कोटि के जो है प्रोग्रामर, एक उच्च कोटि के जो है डेवलपर्स बनेंगे। इतना जेनरिक व्यू नहीं है भैया अपना। हमारा व्यू स्पेसिफिक है, हमारा पर्सपेक्टिव स्पेसिफिक है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू स्पेसिफिक है कि हम एक उच्च कोटि के डेटा साइंटिस्ट बनेंगे। याद रखिए, वी आर डीलिंग विद पाइथन फॉर डेटा साइंस। रोड मैप में देखा था कि नहीं, मॉड्यूल टर्म पाइथन फॉर डेटा साइंस। तो जो जो भैया पाइथन की दुनिया में, डेटा साइंस की दुनिया में उपयोगी पड़ने वाली चीजें हैं, उन सबको हम यहां पे सीखने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले हैं, कोड स्निपेट्स के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ और अपने वही देसी बिंदास अंदाज के साथ। और अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा जेनरिक एक एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन को पूरा एंड टू एंड अगर समझना है, सीखना है, तो भैया अपन ने देखो प्लेलिस्ट भी बना के रखी है पाइथन की, अपन ने वन शॉट भी पाइथन का बना के रखा है। आप फ्री हो भैया तो देख लो, समझ लो, और एकदम उच्च कोटि के जो हम लोग कहते हैं ना प्रोग्रामर या फिर डेवलपर, जो एक जेनरिक व्यू रहता है ना, वो आप एडॉप्ट वहां से कर सकते हैं। बट यहां पे सीरीज में बहुत ज्यादा स्पेसिफिक टू डेटा साइंस बातें होने वाली हैं। तो चलिए अब आरंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं हमारे रिस्पेक्टिवली वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को समझने का। यहां जितनी भी चीजें लिखी हुई है ये सब वेरिएबल है, ट्रस्ट मी, यस वेरिएबल। एंड डोंट वरी, मैं इतना फास्ट नहीं जाने वाला हूं, ये स्क्रैच से ही अपन सीखने वाले हैं। ये तो मैं बस कोड स्निपेट में मेंशन किया है कि ये एक्स एक वेरिएबल है, अंडरस्कोर नेम एक वेरिएबल है, ये वैल्यू 1 2 3 एक वेरिएबल है, वैल्यू 5 एक वेरिएबल है, वैल्यू 5 ये भी एक वेरिएबल है। जो अपर केस लोअर केस का भैया आपको डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट दिख रहा है कि नहीं, तो ये सब कुछ एक वेरिएबल और एक वैलिड वेरिएबल है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली वेरिएबल का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। कॉन्सेप्चुअली जो देखा जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसा माना जाता है कि इट इज लाइक अ कंटेनर। Variable is like a container which is going to store some data and we will just assign a label to it, let's say a। तो ये a जो है इस वेरिएबल का नाम है, इसके जरिए भैया मैं इस वेरिएबल के अंदर पड़े हुए डेटा को एक्सेस करके आउटपुट में दिखा सकता हूं। ये सिंपल जेनरिक एक कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग में चलता है। बट देखिए पाइथन की दुनिया थोड़ी डिफरेंट है। पाइथन की दुनिया में सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है भाई, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का खेला चल रहा है। पाइथन की दुनिया में सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है। अब होता क्या है, जब आप एक वेरिएबल बनाते हो, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे कौन सा भैया एक्स, चलो ठीक है एक्स ले लेते हैं। तो यहां मैं क्या करता हूं, ये जो एक्स नाम का जो मैंने यहां पे वेरिएबल बनाया, इसमें लेट्स से मैंने कोई वैल्यू दे दी, लेट्स से 5। तो होता क्या है, ये 5 जो है वो एक ऑब्जेक्ट होल्ड करता है। ये एक्चुअल 5 वैल्यू जो है वो एक ऑब्जेक्ट होल्ड करता है इन द मेमोरी। इन द मेमोरी ये ऑब्जेक्ट आपकी इस 5 वैल्यू को होल्ड कर रहा है आपके एक्चुअल मेमोरी में, और उस मेमोरी को पॉइंट किया जाता है, रेफरेंस किया जाता है थ्रू द वेरिएबल। ये है किस्सा, ये है क्लैरिटी, ये है वो कहानी जो आपको समझनी है। एक और बार समअप करता हूं, वेरिएबल क्या है जी, वेरिएबल इज सिंपली ट्राइंग टू रेफरेंस या पॉइंट करने की कोशिश कर रहा है किसे, ऑब्जेक्ट को इन द मेमोरी जो कि स्टोर किया गया ऑब्जेक्ट, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज बेसिकली होल्डिंग योर एक्चुअल वैल्यू जो कि आपने अपने वेरिएबल एक्स को असाइन की थी। और ये एक्स वही आपका रिस्पेक्टिवली वेरिएबल का लेबल है जो कि प्रोग्रामिंग करते वक्त हम लोग मेंशन करते हैं ताकि हम वो वैल्यू फेच कर सके। तो ये इंटरनल डिटेल आपको वेरिएबल की समझनी है। अब वेरिएबल का जो नामकरण है, कौन कौन से नाम सही है, कौन कौन से गलत है जी, ये भी तो कुछ नियम कानून तौर तरीके होते हैं कि नहीं, पता होनी चाहिए कि नहीं। तो अब तक जो आपने देखा, एक्स हो गया, वैल्यू 1 2 3 हो गया, अच्छा नंबर भी अलाउड है जी, हाँ बिल्कुल। मैं आपको नियम बताता हूं, देखिए नियम गिनवाता हूं मैं आपको। आपके जो रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स हैं, ए टू जेड वाला जो मामला, ये सब अलाउड है। ये भैया लोअर केस में भी अलाउड है, अपर केस में भी अलाउड है, लोअर अपर केस का कॉम्बिनेशन भी अलाउड है। ये नियम नंबर 1। दूसरा नियम याद रखिएगा, नंबर्स भी अलाउड हैं, नंबर्स आर ऑल्सो अलाउड, बट स्टार्टिंग में नहीं हो सकते भैया। द वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर्स। ये दूसरा नियम आपको याद रखना है। डोंट वरी, मैं एरर के साथ भी वो चीजें आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चल सके दिस इज द इनवैलिड वेरिएबल नेम। एरर इसलिए रखे हुए हैं बचा के मैंने। तीसरा भैया रिस्पेक्टिव पार्ट ये है कि आप स्पेशल कैरेक्टर के तौर पे ये अंडरस्कोर जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अंडरस्कोर को आप वेरिएबल के नाम की शुरुआत में भी रख सकते हैं, बीच में भी रख सकते हैं, एंड में भी रख सकते हैं, जिधर रखना चाहे रख सकते हैं, कोई परवाह नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा नियम याद रखिएगा, कीवर्ड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। अब ये कीवर्ड क्या होता है, अरे कीवर्ड वही यार अपने इफ हो गया, एल्स हो गया, एलिफ हो गया, लूप हो गया, बराबर, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये जो अपने तमाम ऐसे शब्द हैं जिनका पहले से मतलब तय है अपनी पाइथन की दुनिया में, पाइथन की डिक्शनरी में, जिनका अर्थ, जिनका बिहेवियर, जिनका सिंटैक्स पहले से तय कर दिया गया है पाइथन डिक्शनरी में, उन्हें कीवर्ड्स कहते हैं। तो जिनका मीनिंग पहले से तय है भैया, उनको एज अ वेरिएबल नेम तो यूज नहीं कर सकते ना। ये नियम आपको याद रखना है। बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें। चलिए अब चर्चा करते हैं। यहां पे देखिए ये एक वैलिड स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग जिसकी वैल्यू वैलिड है, और इसमें ये 10 है, ये 3.14, ये डेसिमल वैल्यू, ये 555, ये वैल्यूज हम असाइन कर रहे हैं। ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है, ये भी एक वैलिड है। ये देखिए 1 2 3 5 जो है, इसमें 5 जो है नंबर है लेकिन स्टार्टिंग में नहीं है। तो चलिए नंबर स्टार्टिंग में डाल के देख लेते हैं। तो लीजिए जी, मैंने नंबर स्टार्टिंग में डाल दिया, 1xyz बोला। चलो अब ये वेरिएबल का नाम सही है क्या, बोलता है इनवैलिड सिंटैक्स इना चॉल्वो। गलतियों से जितना आदमी सीखता है उतने भैया सक्सेसफुल कोड एग्जीक्यूशन से ना सीख पाता, इसलिए मैंने एरर भी रखे हुए हैं ताकि आपको मैं डायरेक्टली दिखा सकूं कि देखो भाई गलत है तो प्रमाण के साथ है भैया, ठीक है जी। उसके बाद आप और कोई स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि यहां पे मैं ले लेता हूं, डैश मार दिया भैया मैंने इस तरीके से, एक
सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर की तरह ट्रीट किया जाता है, और इसे वो समझ रहा है कैन नॉट असाइन टू ऑपरेटर, यू कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू ऑपरेटर, ऐसा उसको लग रहा है, ऐसा वो समझ रहा है, लेकिन मेरा तो मतलब कुछ और ही था, मैं इसको एज अ सेपरेटर यूज करना चाहता था। तो सेपरेटर करना है तो अंडरस्कोर यूज कर लो भाई, अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर इसे यूज करो। डॉलर यूज करके देखा मैंने, मैं बोला चलो डॉलर यूज करके देखते हैं, डॉलर भी इनवैलिड सिंटैक्स आता है। कई कई महाधुरंधर लोग जो है हमारे, वो तो भैया इसमें डायरेक्टली खाली स्पेस, व्हाइट ब्लैंक स्पेस डाल देते हैं, छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं, उनको लगता है वैलिड वेरिएबल नेम है, माय और नेम के बीच में कौन ही आ जाएगा, छोड़ दो गली खुली, छोड़ दो भैया गली, कोई फर्क नहीं पड़ता, अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है। ये कुछ ऐसे नियम कानून तरीके थे जो आपको यहां पे समझने हैं। एक और भैया चलो एक काम करते हैं, एक और अपना पर्सपेक्टिव क्या कह रहे थे अपन, इफ, ये जो मेरा कीवर्ड है देखो ग्रीन में आ गया तुरंत यहां पे, इक्वल टू 5, अब इसको मैं चलो इस कीवर्ड को जो असाइन करना चाहता हूं एक वैल्यू 5, ये लो जी क्या हुआ, इनवैलिड सिंटैक्स, ये भी अलाउड नहीं है, ये भी अपने नियम में था ना। तो देखिए जरा सब कुछ आपके समक्ष है। अब डेटा टाइप्स की बात करते हैं। हमारे पास कुल मिला के पाइथन के अंदर 10 डेटा टाइप्स है, उनकी भी कहानी अनोखी है, किनका इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करते, बहुतों का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा करते हैं, किस किस का इस्तेमाल कितना होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो समझिए यहां 10 वेरिएबल A to J मैंने डिफाइन किए हुए हैं, और यहां पे सबसे पहला जो है ये एक इंटीजर है, जिसमें एक आपका नंबर जैसे 10 5 2 3 जो होता है वो अलोकेट किया जाता है। एक 3.14 जो कि आप देख सकते हैं एक फ्लोट है, मैं पैरेलली टाइप चेक भी करते चल रहा हूं। टाइप एक ऐसा मेथड है जो कि अगर आप उसे वेरिएबल दे दो, टाइप मेथड को अगर आप वेरिएबल दे दो तो क्या होता है, ये रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा मौजूद है, किस टाइप का डेटा मौजूद है। तो वो बताता है कि ये जो पहले वाला है वो इंटीजर था, बिल्कुल सही, 10 जो एक इंटीजर था, ये 3.14 जो है वो एक फ्लोट था, और ये तीसरा वाला थोड़ा सा मैथ्स से आपका नाता रहा है नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल प्लस इमेजिनरी का डेडली कॉम्बो है, तो इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। बट टेंशन ना लो, इसका भैया ना के बराबर इस्तेमाल जो है डेटा साइंस की दुनिया में अपन रखते हैं। जब भी अगर थोड़ा बहुत रेफरेंस आएगा तो उस वक्त भैया इसकी हम लोग बातचीत या चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। सीरियसली लेने की जरूरत है भैया इसे, जो आप देख पा रहे हो स्ट्रिंग, ये एक तरीके से str जो दिख रहा है वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है जिसमें आपका टेक्स्ट पार्ट रहता है। सीरियसली लेने की जरूरत है आपको इस फ्लोट को, सीरियसली लेने की जरूरत है आपको इस रिस्पेक्टिवली इंटीजर को। ये कुछ जो आपके बेसिक डेटा टाइप्स हैं, इनमें इन पे फोकस करना है, स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट पे। और बुलियन, अब ये बुलियन वाला मैटर क्या है, बुलियन मतलब यार हाँ ना, विन लूज, यस नो, ट्रू फॉल्स, ये है भैया रिस्पेक्टिवली आपका बुलियन का खेल। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बुलियन के रिगार्डिंग बताना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। एक्चुअली ये जो बुलियन डेटा टाइप है ना, इट इज काइंड ऑफ, आप ऐसे कह सकते हैं सबसेट है वो आपके इंटीजर का। कैसे, अब देखिए बुलियन में सिर्फ दो ही वैल्यूज अलाउड होती हैं, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। अब ट्रू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 के थ्रू, और फॉल्स को हम लोग रिप्रेजेंट 0 के थ्रू कर सकते हैं। अब इंटीजर में तो बहुत सारे नंबर का कलेक्शन यहां पे अलाउड होता है, अगर उसमें से सिर्फ मैं अगर 1 0 की बात कर रहा हूं और उसे असाइन कर रहा हूं एक डेटा टाइप को, तो कहीं ना कहीं आप खुद सोच के देखिए, ये जो अलाउडेड नंबर्स है, और यहां पे तो बहुत भारी मात्रा में अलाउडेड नंबर्स हैं, बड़ी रेंज है इसमें, तो उसमें से अगर खाली मैं 2 नंबर यूज करना चाहूं तो 1 और 0 किसी एक डेटा टाइप के लिए, तो अपने आप ये डेटा टाइप काइंड ऑफ सबसेट हो जाता है टू द इंटीजर टाइप। ये भी अपने को समझना है। उसके बाद बातचीत जी होगी अपने कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स की, जो कि मौजूद है एज अ स्ट्रक्चर इन अवर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपने यहां पे कॉमा सेपरेटेड मैनर में एलिमेंट्स मेंशन कर दिए, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स मेंशन कर दिया इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो भैया ये मैटर हो जाता है एक लिस्ट, ये कहलाता है एक लिस्ट। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, अगर स्क्वायर ब्रैकेट है इसके बीच में अगर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है तो इसे बोलते हैं लिस्ट। अगर भैया कर्ली ब्रैकेट है, इसमें सिमिलर मैनर में कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है कॉमा सेपरेटेड मैनर में, तो इसे बोलते हैं सेट। अगर राउंड ब्रैकेट है और इसके बीच में अगर आपका कॉमा सेपरेटेड मैनर में एलिमेंट्स मौजूद है तो इसे कहते हैं टपल। और भैया अगर आपका कर्ली ब्रैकेट्स एनक्लोज्ड की कोलन वैल्यू, यानी की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर अगर आपका इस तरीके से कोलन सेपरेटेड मेंशन्ड है तो इसे कहते हैं डिक्शनरी। एंड लेट मी टेल यू, अपने डेटा साइंस में सबसे ज्यादा तादाद में जिस रिस्पेक्टिव टाइप को यूज किया जाता है वो है लिस्ट और डिक्शनरी। इन दोनों को बहुत ज्यादा हेवीली यूज किया जाता है। इनके बारे में आगे चल के बहुत डिटेल में चर्चा अपन करने वाले हैं, इनके ऑपरेशंस के साथ डील करने वाले हैं जी, हम बिल्कुल करने वाले हैं। सेट्स को बहुत ही कम मात्रा में, बड़ा रेयरली, सिमिलरली टपल्स भी ठीक है, जब भी बहुत सिचुएशनल बेस्ड भैया टपल का जो है इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज उसकी एक प्रॉपर्टी है दैट इज वो भैया इम्यूटेबल है। जैसा ब्लॉकचेन की प्रॉपर्टी होती है ना, वैसी हमारे टपल्स की भी प्रॉपर्टी की वो इम्यूटेबल होता है। तो जब इस सिचुएशन की, इस कैरेक्टरिस्टिक की जरूरत होती है तब हम टपल्स का इस्तेमाल करते हैं। बट सबसे ज्यादा हेवीली कौन होता है इस्तेमाल में डेटा साइंस की दुनिया में? लिस्ट और डिक्शनरी। ये बात अपने को समझनी है। और वही चीज देखिए यहां पे नीचे आप देख सकते हैं, ये पहला वाला लिस्ट है स्क्वायर ब्रैकेट वाला, ये दूसरा वाला जो है आपका टपल है, राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर सेट है, और आखिर में की वैल्यू पेयर। इट्स लाइक अ क्वेश्चन आंसर। हाँ जी क्या हाल है, अरे जी बढ़िया। तो ये हाँ जी क्या हाल है इज अ की, और बढ़िया इज अ वैल्यू, और इनको अगर हम लोग एनक्लोज कर दें इन रिस्पेक्टिवली कर्ली ब्रैकेट्स तो वो हमारा डिक्शनरी बन जाता है। और एक आखिरी जो है दैट इज नन टाइप, मतलब कोई टाइप नहीं है इसमें, कोई टाइप ऑफ डेटा नहीं है, नन टाइप।
कभी कभार जो है हम लोग जब डिसाइड नहीं कर पाते इनिशियली कि हमारा जो डेटा है वो क्या होगा या किस टाइप का होगा या फिर कैसे स्टोर होगा, ये जब हमारा कोई डिसीजन बना नहीं होता ना, और अगर हमें वेरिएबल बना के रखना है तो इनिशियली हम उसे नन टाइप इनिशियलाइज कर सकते हैं। और जैसे ही भैया हम गौर से सुनिए, एक एग्जांपल अभी मैं दिखाने वाला हूं, जरा गौर से देखिएगा। जे को फिलहाल तो भैया नन टाइप असाइन किया, अब उसी जे को समझिए, गौर से देखिए अब जो मैं करने वाला हूं, लास्ट स्टेटमेंट है इस वीडियो का। जैसे ही मैं जे को 5 असाइन करता हूं और उसके तुरंत नीचे जैसे ही मैं इसका जो प्रिंट स्टेटमेंट यानी कि जो आउटपुट में आपको देखने को मिल जाएगा, जे का टाइप वो डायनेमिकली चेंज हो गया जी। पहले क्या था, नन टाइप, अभी उसे वैल्यू जैसी मैंने दूसरी असाइन की जो कि इंटीजर, बाद में मैंने सोचा कि चलो यार नन नहीं रखते, कुछ इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं, तो अब यहां पे इसका टाइप इंटीजर हो चुका है। ये बुनियादी बातें हैं कुछ जो आपको समझनी है रिलेटेड टू वेरिएबल एंड डेटा टाइप। होपफुली आपको ये मामला समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को। मिलते हैं अगले वीडियो में।